वह अपनी बाइक स्टार्ट करके घर जाने ही वाला था कि अचानक एक भारी भरकम आदमी सूट में पीछे आकर बैठ गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उस आदमी ने कहा, चलो लेट हो रहा हूँ। बेचारा कुछ नहीं पूछ पाया, बस बाइक चल दी। हुए पते पर पहुंचने पर वह आदमी उतरा और बोला, कितना देना है। तभी उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने उसे टैक्सी वाला समझ लिया था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। उसे समझ नहीं आया क्या रेट बोले, तो वह बस इतना कहा, जो ठीक लगे दे दीजिए। और यहीं से किस्मत ने खेल शुरू कर दिया। पहली कमाई हाथ में आते ही उसने सोचा, क्यों न कहीं और जाकर और पैसे कमाए जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में एक मोटा तगड़ा बंदा आया और डांटते हुए बोला, कस्टमर चाहिए तो लाइन में लग, सबकी बारी होती है। तभी उसे समझ आया कि इस काम की भी अपनी एक दुनिया और रूल्स हैं। उसे लगा शायद ये सब उसके बस का नहीं। तभी एक और आदमी भागता हुआ आया और बोला, जल्दी यहाँ छोड़ दो। वहाँ पहुंचकर उसने वही कहा, जो ठीक लगे दे दो, और आगे बढ़ गया। घर लौटते हुए ट्रैफिक में फंसा था कि तीसरा पैसेंजर मिल गया। ये थोड़ा अलग था। घर पहुंचकर उसने कहा, रुकिए साहब पैसे लाता हूँ। वह अंदर गया तो उसकी नजर पास पड़ी एक पुरानी पड़ताली एंटेना पर गई। उसे याद आया कि घर की एंटेना खराब पड़ी है, बच्चे कई दिनों से टीवी नहीं देख पाए हैं। उसने थोड़ी बातचीत की और वह एंटेना ले ली। उधर पैसेंजर बाहर आया और जेब से मोटी गड्डी निकाल कर दे गया। इतना पैसा जितना वह महीने भर में कमाता था। वह लौट आना चाहता था, पर आदमी तो कब का जा चुका था। काफी देर सोचा, फिर पैसे जेब में रख लिए। आज दिन अच्छा ही लगा, कमाई भी हुई और एंटेना भी मिल गई। वापस आते हुए उसने फल वाले से पहली बार 1 किलो फल लेने की हिम्मत की। रास्ते में बैग फट गया और सारे फल सड़क पर बिखर गए, पर उसे बुरा भी नहीं लगा। घर पहुंचकर एंटेना लगाई और टीवी चला दिया, जिससे बच्चों की मुस्कान देख सारी थकान भूल गया। तभी अचानक बच्चों की आवाजें आई। वह बाहर भागा तो गांव के पास भीड़ लगी थी। पानी में ढेर सारी मछलियां थीं और बच्चे नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी पता चला कि उसकी बेटी भाई की मदद करते हुए अपना हियरिंग एड पानी में गिरा बैठी है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह मशीन उनके घर की सबसे कीमती चीज थी। उसने बेटे को डांट दिया, तुमने अपनी बहन का हियरिंग एड भी गवा दिया। अगले महीने उसका बड़ा एग्जाम है, उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आदमी अचानक एक पुलिस कार से टकरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे अपनी चोटें चेक करने का भी समय नहीं मिला। तभी 2 पुलिस अधिकारियों ने पिस्तौल ताने उसकी तरफ बढ़े और उसे जमीन पर लेटने का ऑर्डर दिया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने मान लिया। जब ऑफिसर्स ने उसका आईडी चेक किया तो पता चला कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बिना परमिशन उसके बैग की तलाशी ली गई और उसमें से $40,000 मिले। जैक ने कहा, ये पैसे उसके ब्रदर की बेल के लिए थे, लेकिन पुलिस ने पूरा कैश जब्त कर लिया। जैक के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन हालात ने उसे कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर कर दिया। बिना पैसे के कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और एप्लीकेशन का आखिरी तारीख बस 1 दिन दूर थी। ऐसे हालात में जैक पुलिस स्टेशन पहुंचा। चीफ ने उसकी एंट्री से ही कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत फीमेल ऑफिसर को जैक की आइडेंटिटी चेक करने भेजा। चीफ ने जैक से साफ कहा, पैसे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन चीफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। फीमेल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, जैक कोई आम आदमी नहीं बल्कि छठी मारिन कॉर्प्स का इंस्ट्रक्टर था। यह सुनते ही चीफ ने गन निकाल ली, मगर जैक ने बिजली की रफ्तार से उसे काबू कर लिया। उसने चीफ को दफ्तर में घसीटा और फीमेल ऑफिसर को आदेश दिया कि इसे बांध दो। इसके बाद जैक वेयरहाउस पहुंचा और अपना $40,000 उठा लाया। कोर्ट में उसने तुरंत पेमेंट कर दी और बेल करवाई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, बाहर पहले से ही दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे थे। जैक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेरिफ ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा उसने जैक को कुछ पैसे दिए और कहा, यह शहर छोड़ दो। जैक जैसे तैसे घर लौटा, लेकिन वहाँ उसके वकील ने झटका दिया। उसके भाई की मौत हो चुकी थी। जैक को पूरा यकीन था कि उसके भाई की मौत पुलिस की साजिश थी। अब उसके दिल में बस एक ही आग जल रही थी, बदला। पुलिस स्टेशन जाते हुए जैक की गाड़ी के सामने एक पुलिस कार आ खड़ी हुई। उसने पीछे देखा तो वहाँ भी पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी थी। माहौल में तनाव घुल चुका था। पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन जैक ने पलक झपकते ही उन्हें बेअसर कर दिया। वह अपने कार से स्टेशन के मेन गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसा। चीफ ने सर्विलांस कैमरों से सब देख लिया और गन लेकर तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जैक ने उसे भी ढेर कर दिया। तभी फीमेल ऑफिसर भी गन लेकर अंदर दाखिल हुई। जैक ने उसकी हैंडगन छीन ली, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसे यकीन था कि वह एक ईमानदार अफसर है। जैक ने चीफ के खिलाफ सारे सबूत उसके हवाले किए और कहा कि वह सच्चाई को सामने लाए। लेकिन बाहर पुलिस ने स्टेशन को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया था। जैक ने सरेंडर करने का नाटक किया ताकि उसे भाग निकलने का एक मौका मिल सके। लेकिन ठीक उसी पल महिला अफसर ने वो मेमोरी कार्ड जो जैक ने उसे सौंपा था जमीन पर गिराकर अपने पैर तले कुचल दिया। जैक का दिल सहम गया। उसे अचानक एहसास हुआ अब खेल पूरी तरह बदल चुका है और अब उसके सामने था अंतिम और सबसे बड़ा फाइट।